हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे ग्रेडिंग सिस्टम टाइप्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, सो इसके टाइप्स क्या हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं ग्रेडिंग सिस्टम के, उन सब के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। सो आपके यूनिट थर्ड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली, जब आप किसी को असेस करके पॉइंट्स दे रहे हो, ओके, मार्क्स दे रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो वो एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम है। सो ग्रेडिंग सिस्टम इज अ मेथड यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू असेस एंड रिपोर्ट अ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि जो भी दैट इज जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें ये ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने के लिए, असेस करने के लिए, चेक करने के लिए, और ये बताने के लिए टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, टू देयर स्टेक होल्डर्स, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट्स, या फिर खुद स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि आपके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, सो इट ट्रांसलेट द लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इनटू रिकॉग्नाइजेबल कैटेगरीज, सिंबल्स एंड नंबर्स। तो ये ट्रांसलेट करता है आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स को एक कैटेगरी में। आपको बताते हैं कि आप कितने, फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना, जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आता है तो बच्चों के मार्क्स लगे हुए होते हैं बोर्ड्स पे, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तो उससे रिकॉग्नाइज हो जाता है, उससे पहचान होती है एक कैटेगरी के नंबर पे, एक कैटेगरी के बेस पे, या सिंबल के बेस पे, या नंबर के बेस पे। ओके, तो आप कैटेगरी सेट कर देते हो जैसे पास फेल वाली, या फिर सिंबल के बेस पे कि ए ग्रेड दे दिया, बी ग्रेड दे दिया, सी ग्रेड दे दिया, और नंबर्स के बेस पे जैसे आपके 95% है, 92% है। सो बेसिकली उसे ही ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम को आप यहाँ पे ये मत समझ लेना सिर्फ ए बी सी ये ग्रेड होते हैं। ग्रेड का मतलब ये होता है कि आप किसी को मार्क्स दे रहे हो, ओके, आप किसी को जज कर रहे हो, आप किसी को इवेल्युएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। सो इट अलाउज स्टैंडर्डाइज्ड इवेल्युएशन। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड इवेल्युएशन होता है मतलब सबके लिए एक तरह से एक समान रूप में एक इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है बच्चों का, कि आपको 100 में से इतने मार्क्स मिलेंगे, सबको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। अब सबको सेम पेपर मिलेगा, एक जैसा पेपर होगा। ओके, और जो दैट इज बिलो एवरेज, जो एवरेज बच्चों को देख के बनाया जाता है बेसिकली, है ना। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो जो हाई आईक्यू वाले बच्चों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे भी जो बिलो एवरेज के लिए, एवरेज को ज़्यादा देख के बनाया जाता है। अगर कोई भी इवेल्युएशन आप देखोगे तो स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन होता है, मतलब सभी बच्चों का सेम पेपर होता है, सेम मार्क्स में से जो उन्होंने परफॉर्म किया वो उनको मिलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स की, आप कंपेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स को। जैसे आपने ए ग्रेड दे दिया, ए ग्रेड किसको मिलेगा, जिसकी 90 से 100% के बीच में आए हैं। बी ग्रेड किसे मिलेगा, जिसको जिसके दैट इज आप बोल सकते हो 80 से 90 के बीच में। ऐसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सो बेसिकली आपको क्या कर दिया जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया जाता है कि ए ग्रेड में 90 टू 100 वाले बच्चे हैं, बी ग्रेड में 80 टू 90 वाले बच्चे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों की परफॉर्मेंस से। फीडबैक मिलता है फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको फीडबैक भी मिलता है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं आपकी। तो आपको ग्रेडिंग के साथ साथ आपको फीडबैक भी मिलता है ग्रेडिंग के थ्रू, कि आप में कितनी कमियां हैं, कितनी जो चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। सो अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम है, नाम ही डिपिक्ट कर रहा है। लेटर ग्रेडिंग सिस्टम है, जीपीए और सीजीपीए सिस्टम है, और स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग है। सो बेसिकली ये तीनों तो आपने बेसिकली सुने ही होंगे, बहुत आसान से भी हैं। सो आप पेपर में कैसे लिख के आओगे उसके बारे में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। परसेंटेज में आप ये तो नहीं लिख दोगे ना कि जिसमें परसेंटेज दी जाती है, आपको उसको थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर एक अच्छे फॉर्म में लिखना है। सो परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। तो यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे, मतलब आउट ऑफ 100% आपके कितने मार्क्स आए। फॉर एग्जाम्पल आपके 50 में से 40 मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में, एक में 45 आए हैं, एक में 42 आए हैं, एक में दैट इज 39 आए हैं, है ना। तो आपको इनको टोटल कर लिया जाएगा, इनका भी टोटल कर लिया जाएगा। ये कितने हो गए, 200 हो गए, और यहाँ पे हो गए 85, और दैट इज टू दैट इज 8 और 4 12, और 127 और 39, दैट इज 6 3 4 5 6 166। ओके, तो आपके ये 166 मार्क्स हो गए 200 में से। तो अब इसको आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कि जितने टोटल मार्क्स है उसमें से कितने मार्क्स आए हैं आपके, इंटू में 100 कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपके ग्रेड, आपका परसेंटेज निकल जाएगी 2 8 ज़ा 60 और 2 3 ज़ा 6। ओके, तो 83% आपकी निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना। ओके, सो बेसिकली ये आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, या फिर बहुत सारी एशियन कंट्रीज में ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बहुत कॉमन है। सो मेरिट्स क्या है इसके, प्रिसाइज और डिटेल्ड होता है ये सबसे पहले तो।
मतलब एक्यूरेट होता है, आपको एक्यूरेटली बता दिया जाता है कि आपके अगर 0.5 भी नंबर है उसको भी काउंट कर लेगा। ओके, तो एक्यूरेटली और डिटेल्ड वे में आपको बताता है कि आपके कितने मार्क्स है। इजी टू कैलकुलेट एवरेजेस, कि आप एवरेज निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ दीज परसेंटेजेस, आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हो कि कितना एवरेज है। सो बेसिकली यही क्या है, यही आपका परसेंटेज सिस्टम के दैट इज मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है, डज नॉट रिफ्लेक्ट क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, कि आप क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं माप सकते। अब 89% से 90% में कितना ही फर्क है ना, तो बहुत स्मॉल फर्क होने के बाद भी आपकी रैंक डिसाइड कर दी जाती है कि एक फर्स्ट पे है एक सेकंड पे है, बट रिजल्ट इन डिफरेंट ग्रेड्स इन अदर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो 80 और 90% में सीम स्मॉल बट रिजल्ट इन डिफरेंट ग्रेड्स इन अदर सिस्टम। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को ये मापता नहीं है, जैसे आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं मापता, सिर्फ क्वांटिटेटिव जो आपके नंबर आए उसी को ही मापता है। प्रमोट अनहेल्दी कंपटीशन, तो अनहेल्दी कंपटीशन को भी प्रमोट कर रहा है, जैसा कि आप देखते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक तरह से आप में अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके मार्क्स लगा के सिर्फ, और जो लो स्कोरर बच्चे होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता स्कूल्स में। ओके, तो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है इनके बेसिस पे। सो बेसिकली वो आम सी बात है, बट ये सब करना बहुत ज़रूरी भी होता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज लेटर ग्रेडिंग सिस्टम, दैट इज A to F स्केल में मापा जाता है ये, कि ए ग्रेड किसका है 90 to 100%, बी ग्रेड 80 to 89%, सी ग्रेड 70 to 79, D grade 60 to 69, and F grade is for the below that is 60। ओके, तो ये आपको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है। तो यहाँ पे तो CDE आना चाहिए ना, है ना, छोड़ो एफ ग्रेड ही है यहाँ पे। सो यूज्ड वाइडली इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज, तो ये यूएसए में और अदर कंट्रीज में यूज होता है। रेंजेस फ्रॉम ए दैट इज एक्सीलेंट टू एफ फॉर फेल। ओके, तो एक्सीलेंट होता है ए और एफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। सो मेरिट्स क्या है इसके, इजी टू अंडरस्टैंड, तो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि इस कैटेगरी में है। तो इट मीन्स कि आपके कितने मार्क्स हैं, जैसे 90 to 100% मार्क्स है आपकी, 90 से 100 के बीच में, तो आपको ए ही ग्रेड मिलेगा। ओके, और अगर 80 to 89 है तो आपको बी ही ग्रेड मिलेगा। सो कैटेगराइज परफॉर्मेंस लेवल, कि आपके परफॉर्मेंस लेवल को कैटेगरी में बांट देते हैं, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, तो ए के अंडर में कितने बच्चे आ रहे हैं, बी के अंडर में कितने हैं, सी के अंडर में कितने हैं। सो डीमेरिट्स क्या है, मे हाइड रियल परफॉर्मेंस गैप। अब रियल परफॉर्मेंस गैप्स तो माप ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के हैं 90% और एक बच्चे के 99%, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप उन दोनों को ही एक ग्रेड में ही काउंट करोगे। तो बेसिकली रियल परफॉर्मेंस को ये हिंडर कर देता है या फिर उसको नहीं मापता अच्छे से। लैक डिटेल्ड फीडबैक, तो डिटेल्ड फीडबैक भी नहीं मिल पाता इसमें, कि आप इजीली, मतलब सिर्फ आपको ग्रेड के अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाते हैं या फिर ग्रेड ही आपके दिखाए जाते हैं। तो आपको सारा जो डिटेल्ड वर्जन है, जो क्वांटिटेटिव वाले एस्पेक्ट है, आपको कितने टोटल आपकी कितनी परसेंटेज आई है, उन सबको ये नहीं मेजर करता, नहीं दिखाता। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट इज जीपीए एंड सीजीपीए सिस्टम, ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन टू लेटर ग्रेड्स, जैसे ए को आपने 4.0 दे दिया, बी को 3.0 दे दिया। तो जैसे आपने नैक के बारे में सुना होगा, है ना, जो अक्रेडिशन देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप ए ग्रेड में हो, बी ग्रेड में फॉल करते हो। तो आप बात करो तो अगर जिसका 4.0 है तो वो ए प्लस प्लस है ना, अगर थोड़ा सा कम है तो उसके ए प्लस है। ओके, तो ऐसे ऐसे कम आते थे बहुत, जैसे ग्रेड ग्रेड बनाए हुए इन्होंने। सो ए को 4.0 दे दिया, बी को 3.0 दे दिया। ये एक तरह से एग्जाम्पल है। जीपीए इज फॉर टर्म एंड सीजीपीए इज क्यूमुलेटिव अक्रॉस टर्म्स, कि एक टर्म के लिए जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए तो आपका जीपीए मिलेगा आपको, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज मिलेगा आपको। जब सारे दैट इज आप बोल सकते हो सारी आपके सैम के जब टोटल होंगे, जो आपकी लास्ट मार्कशीट आएगी 6 सैम की या 4th सैम की आप बोल सकते हो, अगर आप एमए कर रहे हो तो 4th की, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो तो आपकी दैट इज दैट इज 6th सैम की आपकी जो मार्कशीट आएगी। सो बेसिकली उसमें सीजीपीए होगा। तो सीजीपीए क्या होता है, क्यूमुलेटिव अक्रॉस टर्म्स, के डिफरेंट टर्म्स का आप यहाँ पे शो करते हो। और ग्रेड पॉइंट में क्या करते हो, आप सिर्फ एक ही टर्म का शो करते हो। ओके, सो मेरिट्स क्या है, सो बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड इन हायर एजुकेशन एडमिशंस, तो यहाँ पे आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हो, हायर एजुकेशन सिस्टम एडमिशंस में ज़्यादा यूज़ करते हो। मतलब जो आपके 12th के बाद जो आप बीकॉम कर रहे हो और या फिर जो भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। अलाउ रैंकिंग एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, तो ये रैंकिंग को अलाउ करता है
कि इट मीन्स कि आपकी कितनी रैंकिंग है वो बताता है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग, जीपीए और सीजीपीए के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब आप डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, डजेंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट एफर्ट और होलिस्टिक लर्निंग। तो ये होलिस्टिक लर्निंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सिर्फ आपके कितने पॉइंट्स हैं उसको ही रिफ्लेक्ट करता है। तो होलिस्टिक लर्निंग मतलब कि आपकी जैसे फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, इमोशनली कितने डेवलप्ड हो, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में आप कितने अच्छे, तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाई जीपीए प्रेशर में लीड टू एंग्जाइटी। तो जिसका हाई जीपीए प्रेशर होता है, हाई जीपीए होता है, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो उससे एंग्जाइटी भी बढ़ती है। उनको बहुत सारे एक तरह से एक्सपेक्टेशंस रख दिए जाते हैं कि आप में इतनी एक्सपेक्टेशंस है, सो हाई जीपीए का मतलब क्या हो गया कि एंग्जाइटी हो गई। ओके, सो ये, और लो से भी एंग्जाइटी होगी, लो से भी सोचेंगे कि हाँ हम तो बहुत लो हैं, क्या करें, अब कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें, है ना। फिर आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब निपुणता के अकॉर्डिंग, आप में कितनी निपुणता, आप कितने स्किल बेस्ड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग दी जाती है। तो मेजर हाउ वेल स्टूडेंट मीट डिफाइंड लर्निंग आउटकम, कि कितने अच्छे से उन्होंने अपने लर्निंग आउटकम को अचीव किया है, उसको मेजर करता है। तो ये ऐसे टर्म को यूज करते हैं। एक्सीड स्टैंडर्ड, की जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, जो लर्निंग आउटकम जैसे टीचर ने डिसाइड कर लिया था कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगी उसका 90% आप 90% जो बच्चे हैं वो अच्छा ही स्कोर करेंगे, सारे पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हुए तो एक्सीड स्टैंडर्ड हो गया, नहीं मतलब आप सिर्फ उससे ज़्यादा हुए हो तो एक्सीड हो गया, सिर्फ स्टैंडर्ड को मीट किया है तो नॉर्मल हो गया, बिलो स्टैंडर्ड मतलब आप स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हो। ओके, सो मेरिट क्या है, फोकस ऑन मास्टरी एंड लर्निंग, नॉट जस्ट स्कोर्स। तो ये आपको स्कोर्स के बारे में नहीं बताता, ये आपको बताता है कि आप कितने मास्टर हो, मतलब कितने अच्छे से आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, कितने अच्छे से आपकी लर्निंग हुई है। ओके, तो आपको सारे डोमेन के बारे में, सारे एस्पेक्ट के बारे में बताता है। पर्सनलाइज लर्निंग पाथ, कि आपको पर्सनली मतलब आप खुद अपना क्या कर सकते हो, ऐसे मेजरमेंट कर सकते हो स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग से, कि आपने एक लर्निंग आउटकम सेट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, इतना आपका हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आप पर्सनलाइज लेवल पे हो गए, कि अब आपको क्या करना है, आपका खुद का पाथ बन गया कि आपको ये सारे चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में। ओके, तो खुद का लर्निंग पाथ आप क्रिएट कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, रिक्वायर्स क्लियर रूब्रिक एंड ट्रेंड एजुकेटर्स। तो इसके लिए आपको रूब्रिक का ज़रूरत होनी पड़ती है। मतलब रूब्रिक क्या होता है, जो आपके ये दैट इज एक्सीड स्टैंडर्ड, मीट स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड, तो ये रेटिंग स्केल और ये जो बाकी एटीट्यूड स्केल्स हैं, परफॉर्मेंस स्केल्स हैं, इन सबको मेजर करने को रूब्रिक बोलते हैं, जहाँ पे आपको दैट इज आप बोल सकते हो कि 4 या 5 स्केल्स दे दी जाते हैं, जिस पे आपको अपने दैट इज आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड एजुकेटर चाहिए, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, उसको इवेल्युएट करना आता हो। मे बी सब्जेक्टिव इन इंटरप्रिटेशन, की जब आप रिजल्ट निकाल रहे होंगे तब इसमें कुछ सब्जेक्टिवनेस भी आ सकती है, कि आपको कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसके लिए ज़्यादा बोल दोगे कि ये एक्सीड स्टैंडर्ड है। ओके, तो सब्जेक्टिवनेस शो होती है। सो बेसिकली डीमेरिट और मेरिट दोनों हर किसी के होते हैं, हर किसी एस्पेक्ट के होते हैं। आज जो आप काम कर रहे हो उसका भी कुछ मेरिट है, उसका भी कुछ डीमेरिट है। ओके, सो आफ्टर इट इज मेरिट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो मेरिट क्या है ग्रेडिंग सिस्टम का, तो सबसे पहले एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करता है। आपको एक तरह से क्या होता है कि अवॉइड स्ट्रेस एसोसिएटेड विद एग्जैक्ट स्कोर, कि आपको एग्जैक्ट स्कोर नहीं मिलते ना, तो इस वजह से एक तरह से स्ट्रेस कम होता है। जैसे 80-90 वाले बच्चों को भी क्या, 80 से 89 वाले बच्चों को भी क्या मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा। तो आपके 80 आए हैं या फिर 89 आए हैं तो वो मैटर नहीं करता, आपको एग्जैक्ट स्कोर का ज़्यादा पता नहीं चलता, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। एनकरेज लर्निंग, लर्निंग को एनकरेज करता है, कि आपको पता होता है कि आपको मार्क्स मिलेंगे, आप पास फेल वाली कैटेगरी में जाओगे, तो उससे आपकी लर्निंग, आप ये सोचते हो कि इससे बढ़िया तो हम पढ़ लें कि हम पास हो, कि हम फेल हो जाएं, या फिर हमारे अच्छे मार्क्स आए, हम अच्छे ग्रेड में आए, ए ग्रेड में आए तो अच्छे पढ़ लें। ओके, तो फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग rather देन जस्ट स्कोरिंग मार्क्स, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए उस पर फोकस रहता है, ना कि सिर्फ मार्क्स को स्कोर करने पे। प्रमोट इक्विटी, इक्विटी को प्रमोट करता है। मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस इन मार्क्स, कि स्मॉल डिफरेंसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है, कि किसी के मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है मार्क्स में तो सबको सेम ही सिमिलर से पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, सिंप्लीफाई इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को सिंप्लीफाई करता है। इजी फॉर इंस्टीट्यूशन टू इंटरप्रेट एंड कंपेयर परफॉर्मेंस, कि इजीली आप कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब इजीली इंस्टीट्यूट कंपैरिजन कर सकते हैं टू डिफरेंट स्टूडेंट्स का, या फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा, या फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स, उसको जज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग सिस्टम। मोटिवेशनल होता है, इससे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं। एवरेज स्टूडेंट को लगता है कि वो खुद भी सक्सेसफुल हो व्हेन प्लेस्ड इन अ ग्रेड बैंड, तो उनको जब ग्रेड मिलता है तो उनको लगता है कि यस वो भी
और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है। अब डीमेरिट क्या है, इसके क्या नुकसान है? सो लैक ऑफ प्रिसीजन, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, तो वो एक तरह से इसका डीमेरिट भी है कि आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है तो वो डीमेरिट भी है, और नहीं मिलता तो वो मेरिट भी है। ओके, सो ग्रेड में नोट रिफ्लेक्ट स्मॉल बट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डिफरेंसेस। ओके, तो ग्रेड जो है आपका, वो आपको ग्रेड में नोट रिफ्लेक्ट स्मॉल, की स्मॉल डिफरेंसेस को नहीं, बट इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंसेस के लिए, है ना। तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है कि वो सटीक बिल्कुल आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकता, या फिर आपको जज नहीं कर सकता। एनकरेज कॉम्प्लेंसी, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज स्टूडेंट में एम ओनली टू मीट द मिनिमम फॉर अ डिजायर्ड ग्रेड, कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, अब उनको पता है कि मुझे ग्रेड मिलेगा, तो वो जो मिनिमम वाला ग्रेड है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मैक्सिमम वाले पे नहीं। तो वो क्या करेंगे, उससे उनके अंदर ऐसी भावना बढ़ती है कि वो सिर्फ थोड़ा ही करने पे भी उनको अच्छा ग्रेड मिल जाएगा। ओके, इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्रेड बाउंड्रीज में वैरी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं कि वो किस तरह से ग्रेड कर रहे हैं बच्चों को, किस तरह से असेस कर रहे हैं। सो उसके लिए स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एक यूनिवर्सिटी में जाके दूसरी यूनिवर्सिटी से वो सिमिलर ही मैच करें। ओके, किसी किसी का 10.0 से होता है ग्रेडिंग सिस्टम, दैट इज आप बोल सकते हो ग्रेड, दैट इज जीपीए, है ना, ग्रेड पॉइंट एवरेज, और किसी किसी का 9.5 से भी होता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं डिफरेंट अमंग द इंस्टीट्यूशंस। ओके, रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस, तो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है कि कैन डिस्करेज हाई अचीवर्स इफ परफॉर्मेंस प्लेट्यूज, कि उनकी परफॉर्मेंस अगर कभी ऊंची जा रही है, नीचे जा रही है, तो उससे उनके हाई अचीवर्स को डिस्करेजमेंट भी मिलती है, मतलब वो थोड़े डिस्करेज भी होते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बिल्कुल कम हो जाती है कि 80 और 90, 80 और 89 वाले बच्चों को सेम ही ग्रेड मिलता है, तो वो भी क्यों चाहिए कि हमारे इतने मार्क्स आए। ओके, डिफिकल्ट इन डिफ्रेंशिएशन, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मल्टीपल स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड में हैव वैरिंग एबिलिटी, कि अब सेम ग्रेड है सबका, बट उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसको वो नकारता है, या फिर उसको वो नहीं मेजर कर पाता, जैसे क्या आपका ग्रेडिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत इजीली इसे लिख सकते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो आपने फील किया है अभी तक, जो डेली लाइफ में देखा है, वही सारी चीज़ें आपकी बुक में है, तो इजीली आप इसको दैट इज आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सो कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।